30 अगस्त 2022 कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने बिना किसी जानकारी इंडियन नेवी के 8 एक्स ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया। 129 दिन से ये ऑफिसर्स कतर में कैद हैं और भारत सरकार उन्हें छुड़वाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। लेकिन इन्हें गिरफ्तार किया क्यों गया और कतर उन्हें रिहा क्यों नहीं कर रहा, आइए जानते हैं। दरअसल ये 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स कतर में डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाली दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी नाम की प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। कंपनी की वेबसाइट पर वरिष्ठ अधिकारियों और उनके पद की पूरी जानकारी थी। गिरफ्तारी के बाद कंपनी ने इस वेबसाइट को ही हटा दिया और दाहरा ग्लोबल नाम से नई वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें इनमें से किसी भी ऑफिसर का कोई जिक्र ही नहीं है। करीब 1 महीने तक भारत को इन एक्स नेवल ऑफिसर्स की गिरफ्तारी की भनक तक नहीं थी। फिर 30 सितंबर 2022 को जब इन भारतीयों को अपने परिवार से बात करने का मौका मिला, तब जाकर इंडियन एम्बेसी को उनकी गिरफ्तारी का पता चला। इसके बाद 3 अक्टूबर 2022 को पहली बार इंडियन एम्बेसी के काउंसलर को इनसे मिलने दिया गया और हर हफ्ते अपने परिवार से बात करने की छूट भी मिली। लेकिन इस सब के बाद भी कतर सरकार इन 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं कर रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन भारतीयों को सुरक्षा संबंधी अपराध के चलते गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि विदेश मंत्रालय और उन 8 भारतीयों के परिवार को आरोपों के बारे में कतर ने कोई जानकारी नहीं दी है। 8 दिसंबर 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर के दिए बयान के मुताबिक ये एक संवेदनशील मामला है। उनकी रिहाई हमारी प्राथमिकता में शामिल है। राजदूत और सीनियर ऑफिसर कतर सरकार के संपर्क में हैं। इस सब के बावजूद अभी तक कुछ भी नहीं बदला। ऐसा नहीं है कि भारत और कतर के बीच रिश्तों में कड़वाहट के चलते ये सब हुआ हो, क्योंकि भारत और कतर के बीच दशकों से फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। इंडियन नेवी के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अरुण प्रकाश के मुताबिक दोनों देशों में किसी मुद्दे पर कोई अंतर नहीं है। हम उनसे बड़ी मात्रा में गैस खरीदते हैं। दोनों नेवी एक साथ एक्सरसाइज करती हैं। कोई मुद्दा नहीं है जिस पर हमारी दुश्मनी हो। इन हालात में हमारे नागरिकों को बंद करके रखना और इसका कोई स्पष्टीकरण न देना बहुत आश्चर्य की और फिक्र की बात है। हालांकि पिछले साल बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते दोनों देशों के बीच पहली बड़ी चुनौती सामने आई थी। कतर वो पहला देश था जिसने इस टिप्पणी पर सबसे पहले आपत्ति जताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की थी। इन 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स को कब तक रिहा किया जाएगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन इन्हें छुड़ाने में हो रही देरी से इतना साफ है कि भारत और कतर के बीच सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।